दोस्तों तो थाईलैंड प्रो 2022 का मेंस फिजिक डिवीज़न का फाइनल होने में सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम बाकी है, जिसमें हमारे देश के बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स compete करने वाले हैं। जिसका कि एक मैंने आप लोगों से एक वोट पोल भी मांगा था कि जिसमें आपसे मैंने ये पूछा था कि आपको क्या लगता है कि कौन सा एथलीट है जो सबसे टॉप रैंकिंग इसमें अचीव करेगा, जिसमें कि निशांत बंसल को सबसे ज़्यादा वोट्स दिए हैं आप लोगों ने, और उसके बाद जुनैद कालीवाला और उनके साथ साथ राजा अजीत को वोट मिले। सबसे कम वोट अफरोज़ खान को मिले हैं। तो सबसे पहले हम सबसे कम वोट से स्टार्टिंग कर लेते हैं। अफरोज़ खान, जिन्हें आपने सबसे कम वोट्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अफरोज़ खान बहुत डेडली होने वाले हैं इस स्टेज पे, क्योंकि स्टेज जो अभी कुछ टाइम पहले अमेचर कंपटीशन compete हुआ उसमें जो जजेस की प्रेफरेंस है वो ज़्यादा राउंडनेस है, ना कि ज़्यादा श्रेडेड लुक, जो कि अफरोज़ खान के पास ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी वी टेपर है और उनकी पूरी की पूरी ओवरऑल फिजिक अभी इतनी फुल दिखाई दे रही है कि जजेस का वो सबसे फेवरेट लुक बन सकते हैं स्टेज के ऊपर और राजा अजीत से ऊपर रैंकिंग ला सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजा अजीत की। राजा अजीत से सिर्फ एक ही उम्मीद लगाई जा सकती है अभी कि जैसा लुक उन्होंने अमेचर ओलंपिया में दिखाया था, कंडीशन सेम वैसी लेके आए, वरना साइज़ में तो वो सबसे कम अभी दिखाई दे ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर कंडीशन उनकी मैच नहीं कर पाई तो फिर वो और पीछे ज़रूर दिखाई देने लग जाएंगे। वैसे भी अफरोज़ खान और उनके साथ साथ राजा अजीत और उनके साथ साथ निशांत बंसल, तीनों का ही ये प्रो डेब्यू है, तो प्रो डेब्यू में भी ये अच्छी रैंकिंग लाने की उम्मीद करेंगे और ये इनके लिए एक एक्सपीरियंस प्रो क्वालिफायर भी होगा। अब इन्हें देखने के बाद अब पता लगेगा कि आने वाले टाइम में ये किस तरीके से प्रो शो की तैयारी करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जुनैद कालीवाला। जुनैद कालीवाला के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, जिसमें कि उन्हें गायनो उनका जो पकड़ा गया है और जिनको गायनो के ऊपर बहुत बार टीज किया गया है। तो अभी तो फिलहाल कहा यही जा रहा है कि जुनैद कालीवाला अपने लाइफ के सबसे बेस्ट शेप में है, तो उम्मीद तो यह है कि वो कुछ अच्छा पैकेज शो करेंगे, लेकिन उनसे बहुत खतरनाक और बहुत अच्छी वी टेपर वाले एथलीट इस बार कॉम्पिटिशन में है, तो कॉम्पिटिशन देखने में बहुत अच्छा होगा। काफ़ी टाइम के बाद जुनैद कालीवाला स्टेज के ऊपर आ रहे हैं, तो क्या वो ठीक तरीके से पीक हिट कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उनके पूरी की पूरी ओवरऑल कंडीशन और ओवरऑल फुलनेस के ऊपर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिनके ऊपर सबका सबसे ज़्यादा ध्यान है, वो है IFBB प्रो सैम यानी निशांत बंसल। निशांत बंसल की फिजिक अभी जो अपडेट्स हमें वो दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डनेस दिख रही है उनकी फिजिक के अंदर, ईच एंड एवरी मसल ग्रुप सेपरेटेड दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ जो कंडीशन वो मैच करते हुए आ रहे हैं स्टेज पे, बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। लेकिन जैसा कि अमेचर अभी शो में हुआ कि जजेस की प्रेफरेंस ज़्यादा राउंडनेस वाले लुक की है, ना कि ज़्यादा श्रेडेड लुक की, इसलिए डेल्टा दिलीप इस बार प्रो कार्ड लेने से चूक गए। तो उम्मीद तो यही है कि निशांत बंसल ने भी ये चीज़ें देखी होंगी और अपने आप को वो थोड़ा ज़्यादा फुल करके स्टेज पे आएंगे, ना कि अपने श्रेडेड वाले लुक में, क्योंकि श्रेडेड वाले लुक में जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता है पर्सन टू पर्सन पूरी की पूरी फिजिक फ्लैट दिखने लग जाती है जैसे पोजिंग राउंड शुरू होते हैं। तो इसीलिए जो ज़्यादा फुल होकर आएगा स्टेज पे उसको बहुत अच्छी रैंकिंग मिलेगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है। जो भी अच्छा फुलनेस लेके आएगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही वाटरी हो जाए, ज़्यादा वाटर होल्ड कर ले, ब्लोटेड दिखाई दे, लेकिन फुलनेस अच्छी लेके आए, कंप्लीट दिखाई दे, मसल बेलीज में वो राउंडनेस दिखाई देगी जिसकी फिजिक में जजेस उसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं अभी। ओवरऑल सिमेट्री और साइज निशांत बंसल का बहुत अच्छा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया से जाने वाले सभी एथलीट्स में निशांत बंसल टॉप रैंक जरूर अचीव करेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एक ऐसे एथलीट की जिनका नाम आप लोगों ने बहुत कम ने सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही डेडली कॉम्पिटिटर हमें दिखाई देने वाले हैं। अगर पोजिंग की बात करें उसमें भी, कंडीशन की बात करें उसमें भी, वी टेपर की बात करें उसमें भी, और लास्टली जो फुलनेस और साइज वो लेके आ रहे हैं वो अनमैचेबल दिखाई दे रहा है, जो है वेंस्थेटिक, जो कि जर्मी बुंडिया के स्टूडेंट हैं। ओवरऑल कंपटीशन के अंदर सबसे डेडली कॉम्बिनेशन इनकी फिजिक के अंदर इनकी साइज और सिमेट्री का है। जिस तरीके से इनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो अभी के अपडेट्स में हमें दिखाई दे रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहे हैं पूरे के पूरे ओवरऑल लाइनअप के अंदर, और ये एक टॉप लेवल के कंटेंडर हैं। इनके और सैम के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 रैंक के लिए बहुत अच्छी फाइट देखने के लिए मिलेगी, और जो उस करंट पीरियड टाइम में जो सबसे बेस्ट अपना शो हिट करेगा, अपनी पीक हिट करेगा, उसे टॉप रैंकिंग मिलेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे देश से जाने वाले एथलीट्स की रैंकिंग क्या होगी इस वाले पूरे शो में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को लाइव देखना है या कोई भी अपडेट्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स और रिजल्ट्स इसी चैनल पर मैं आप लोगों को बता दूंगा। मेरी फाइनल प्रेडिक्शन तो यही है कि राजा अजीत और अफरोज़ खान एक दूसरे से बहुत अच्छी टक्कर देते दिखाई देंगे, और जुनैद कालीवाला अगर पीक हिट कर गए तो ये इन दोनों से ऊपर दिखाई देंगे। और
और निशांत बंसल जो कि IFBB प्रो सैम हैं, उनकी फिज़िक इन तीनों एथलीट से ज़्यादा अच्छी रहेगी हमारे इंडिया से गए हुए एथलीटों के कंपैरिजन में। बात रही वेंस की फिज़िक में वो राउंडनेस, मसल बेलीज अगर स्टेज पे दिखाई, बहुत ही डेडली कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद तो ये है कि कंपटीशन बहुत अच्छा होगा। इसीलिए अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर ले, क्योंकि अपडेट्स फटाफट और सबसे जेन्युइन इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।